नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। राजनीतिक परिदृश्य बिहार की जो बदल रही है और ख़ासकर एनडीए सरकार के गठन के बाद अब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो ये एनडीए गठबंधन के अंदर की बात है। एनडीए गठबंधन के अंदर की बात बता दें, जरा समझिए आखिर क्यों नीतीश कुमार को आरजेडी से नाता तोड़कर भाजपा के साथ आना पड़ा। इसकी दो महत्वपूर्ण बिंदु पर जरा गौर कीजिएगा। ये अंदर की बात है जो हमने अपने जो सूत्र हैं उनसे पता लगाया, तो उनका कहना था कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में लाना था। हमने अपने पहले ही खबर में बताया था कि जनता दल यूनाइटेड में दो विचारधारा है। एक जो भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता है, भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी या मोदी से वो प्रभावित है, तो दूसरे ऐसे हैं जो महागठबंधन लालू प्रसाद यादव के आइडियोलॉजी से प्रभावित है। तो इस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड में जो राजद से और लालू प्रसाद यादव से प्रभावित थे, जिनके लालू प्रसाद यादव के कॉल करने के बाद वो उनसे प्रभावित हो जाते थे, ऐसे लोगों की भी संख्या थी। ऐसे लोगों को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में मिलाए जाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, इस बात को राष्ट्रीय जनता दल के ही एक नेता ने जनता दल यूनाइटेड के एक नेता को बताया। इसके बाद सक्रिय हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और आपने देखा किस तरह ललन सिंह को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ताकि वो निर्णय जो महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी दिन इस बात को तय माना गया। अंदर के जो कुछ स्रोत हैं, जिसमें कई ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, जैसे संजय झा, अशोक चौधरी, इन लोगों ने मिलकर केसी त्यागी के साथ विचार विमर्श किया और कहा कि जदयू को तोड़ने की बड़ी साजिश रची जा रही है। इसे बचाने के लिए आवश्यक है कि जदयू को अपने स्टैंड पर कायम लेना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात को सुनकर झटका भी लगा था कि जिस राजद के साथ मिलकर ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे थे, सरकार बना रहे थे, मोदी के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल तैयार कर रहे थे, एक जो इंडिया गठबंधन को लेकर के पूरे जो अलग अलग राज्य में जो सरकारें हैं जो मोदी के खिलाफ हैं उनको एक कर रहे थे। नीतीश कुमार कई बार कई राज्यों का दौरा कर चुके थे और कई राजनीतिक दल के प्रमुखों से मिल चुके थे। इसके बाद आखिर क्या ऐसा हुआ जो तोड़ने की साजिश की जा रही थी, ये उन्हें धक्का लगा। उसके बाद संजय झा और अशोक चौधरी दोनों ने कमान संभाल ली। संजय झा, कहा जाता है, जब बिहार में वार्ता चल रही थी और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, अंदर ही मीडिया में आ रही थी कि एनडीए में जाएंगे, तब तक संजय झा जो कि जल संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास हैं, वो दिल्ली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेताओं के साथ वार्ता कर रहे थे। और ये वार्ता जब हर मुद्दे पर खत्म हो गई, ये बात तय हो गया कि अब जदयू को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाना आवश्यक है, क्योंकि जदयू के जितने विधायक थे उन्हें आक्रोश भी हुआ था बाद में। उनमें से कई लोगों ने सोचा कि नहीं, चलो ठीक है, एनडीए के साथ ही सरकार बना ले। तो संजय झा की भूमिका काफ़ी अहम थी। संजय झा ने देखा, आपको याद होगा कि इससे पिछली बार एक बार फिर महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल से तोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए थे, उस समय सबसे पहला अगर बयान किसी का आया था तो वो था मंत्री संजय झा का। जब राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो संजय झा बाहर आकर मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे थे कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल से क्यों संपर्क तोड़ा गया। और इस बार सब कुछ चुपचाप तरीके से हुआ। जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल चुप तरीके से जदयू को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, उसी तरह जनता दल यूनाइटेड गुपचुप तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ एजेंडा पर बात कर रही थी। और जब अमित शाह और जेपी नड्डा से आंतरिक रूप से बात संपन्न हो गई, उसके बाद इस बात को फ्लैश किया गया कि जदयू, और बता दें ये मीडिया के माध्यम से भी इस बात को इसलिए एक सप्ताह से फैलाई जा रही थी ताकि जनता नेता में इस बात की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया जा सके कि अगर जदयू एनडीए में शामिल होती है तो उसके क्या रिजल्ट परिणाम हो सकते हैं। और संजय झा पूरी तरह
जितने जदयू के विधायक थे जिन्हें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उनके संपर्क में थे। जब दिल्ली से लौटकर संजय झा पटना आते हैं, उसके बाद अपने आवास और मुख्यमंत्री आवास से दिन रात मेहनत करते हुए पूरे मॉनिटरिंग कर रहे थे, किस तरह जदयू को बचाया जाए और किस तरह एनडीए में अगर शामिल होते हैं तो भाजपा के नेताओं के साथ किस तरह वार्तालाप की जाए। इस बात की सूचना भी है कि संजय झा की बात भाजपा के बाद तमाम घटक दलों के साथ भी औपचारिक रूप से हुई थी और उन लोगों को भी बाद में बताया गया था कि इस तरह परिस्थिति में अगर जदयू आपके साथ आती है तो आपकी सहयोग की आवश्यकता है। संजय झा अपनी वाणी, अपने कर्तव्य निष्ठा और कार्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। वो जो योजना बनाते हैं, इस योजना से निश्चित तौर पर जदयू को फ़ायदा पहुंचा है, अगर विगत कुछ दिनों से देखें तो। इसके बाद संजय झा लगातार भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब सवाल ये हो गया कि आखिर किसको कौन सा विभाग मिलेगा। इसमें अभी भी भाजपा और जदयू के बीच कुछ मंत्री पद को लेकर के, कुछ विभागों को लेकर के अभी चर्चा चल रही है। जैसे गृह मंत्रालय भाजपा अपने साथ रहना चाहती है, कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग जिससे अधिकारियों का तबादला होता है वो भाजपा अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का नैतिक दायित्व बनता है कि गृह मंत्रालय चाहे कहीं भी देखे तो। और संजय झा भी ये चाहते हैं कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहे। और संजय झा अभी भी भाजपा और जदयू के बीच कड़ी का काम करते हुए इस तमाम मामले पर, जो कि 12 तारीख को जो होने वाला है, उसके बाद जो बजट सत्र है उससे पहले ही इस बात का निपटारा करना चाहते हैं और 2 दिन में ही इस बात का निपटारा हो जाएगा कि कौन से मंत्री कौन सा विभाग संभालेंगे। इसके लिए संजय झा, अशोक चौधरी लगातार लगे हुए हैं। बाद में जब भाजपा के नेताओं के साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ बातचीत हो जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री से अप्रूवल भेजा जाएगा, इसके बाद ये बात तय हो जाएगी। संजय झा लगातार लगे हुए हैं। दूसरी बात ये थी कि राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में जो माहौल बन रहा था, उसमें जदयू को ये बात लगने लगा था कि अगर इस मुद्दे पर जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल के नेता राम मंदिर पर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार और जदयू को नुकसान पहुंच सकता था। और ये प्रमुख कारण था जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू को एनडीए के साथ जोड़ा, क्योंकि आगे 2024 की चुनाव लड़नी है और जीतनी है। और 15 सीट पर अगर बात माने तो 15 सीट पर जदयू का चुनाव लड़ना तय है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हर अपडेट खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। बिहार मिथिला न्यूज़ का हर पॉलिटिकल अपडेट देखने के लिए हमारे बिहार मिथिला न्यूज़ चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और ऑल बटन क्लिक करें। धन्यवाद।